फ्लोरिडा के शहर क्वेबेक में मस्जिद पर हमला, दहशतगर्दों ने नमाजियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। वाक़े में 6 नमाजी जाँ बहक, 8 जख्मी, 5 की हालत खराब। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ये मुसलमानों पर दहशतगर्द हमला था। लंदन पुलिस ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। कहा पाकिस्तान केस दोबारा खुलवाना चाहता है तो ठोस शवाहिद पेश करे। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने बानी MQM के खिलाफ केस दोबारा खुलवाने के लिए बरतानिया से राब्ता किया था। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करने की तैयारियां। पेट्रोल 4 रुपए से ऊपर जा सकता है। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 29 पैसे महंगा करने की तजवीज। लाइट डीजल 12 रुपए 53 पैसे और मट्टी का तेल 16 रुपए 71 पैसे महंगा करने की समरी तैयार। इख्तियार वजीर आजम के हाथ में। मुसलमान ममालिक के शहरियों को अमरीका आने दिया जाए। रोके जाने के ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमरीकी अवाम आज भी सड़कों पर। कई अमरीकी शहरों में हजारों अफराद की रैलियां। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी ने ट्रंप मुखालिफ रैलियों की हिमायत कर दी। ट्रंप इस काबिल नहीं कि मलका बरतानिया उनका इस्तकबाल करे। ट्रंप को बरतानिया में आने की इजाजत ना दी जाए। 10 लाख अफराद ने ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत कर दिए। बरतानवी हुकूमत ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुसैन नवाज लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। मियां शरीफ मरहूम का ट्रायल हो रहा है। गल्फ स्टील की हतमी फरोख्त से तारिक शफी ने 12 मिलियन दिरहम की रकम 2 मिलियन दिरहम की 6 माहाना अक़सात में वसूल की। कतरी फैमिली को अदायगी कैश में की गई। लंदन फ्लैट लूटी हुई रकम से बनाने का इल्जाम गलत है। दरख्वास्त गुजारे ने सबूत नहीं सिर्फ मवाद फराहम किया। हसन और हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा के पैनमा केस में दलाइल। वजीर आजम ने कहा था कि तमाम रिकॉर्ड दस्तयाब है। आप रिकॉर्ड पेश करें तो हकाइक का पता चल सकता है। पैनमा केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि यह भी कहा गया था कि सबूतों का अंबार है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं वजीर आजम नहीं उनके बच्चों का वकील हूँ। अपना बोझ किसी और पर नहीं डाल रहा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अब बोझ डालने के लिए कोई और बचा भी नहीं है। क्या कतरी फैमिली को 1 करोड़ 20 लाख दिरहम की रकम ऊंटों पर पहुंचाई गई थी? पच्चीस साल पुराना मामला है। 13 से ज्यादा जजेस सुन चुके हैं। परवेज मुशर्रफ दौर में राना सनाउल्लाह का सर और भूमें मनवा दी गई थी। इसहाक डार से एतराफी बयान ये कहकर लिया गया कि अटक किले से जाने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पैनमा केस में इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद के दलाइल। नैब, स्टेट बैंक और SCCP ने अपील क्यों दायर नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। नैब इजलास के मिनट भी तलब। सारा कुछ बेचारे मियां शरीफ पर डाल दिया है। दुबई में इन्होंने कैसे मिल शुरू कर दी तो वो भी मियां शरीफ बेचारों के ऊपर डाल दिया कि वो मनी लॉन्ड्रर उनको बना दिया। खुद को बचाने के लिए सारा मलबा अपने वालिद मियां शरीफ पर डाल दिया। उनको भी मनी लॉन्ड्रर बना दिया। इमरान खान का कहना है कि इसहाक डार का एतराफी बयान ही लंदन फ्लैट्स की असल मनी ट्रेल है। इसहाक डार ने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। नवाज शरीफ ने नैब चेयरमैन के जरिए उन्हें बरी कराया।
इमरान खान अपनी मनी ट्रेल बताएं। शरीफ खानदान अपने खर्चे पर 40 साल से अस्पताल चला रहा है। इन साहब की तरह चंदे के पैसे से सट्टा नहीं खेला। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। वजीर मुमलिकत अनूशे रहमान ने कहा, अटक किले में क्या कुछ नहीं होता, बंदूक की नोक पर कुछ भी कराया जा सकता है। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान खान वो आलमी रिपोर्ट्स देखें जिनमें इसहाक डार की कारकर्दगी का चर्चा है। वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद जुबैर उमर को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला कर लिया। मोहम्मद जुबैर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर के बड़े भाई हैं। मोहम्मद जुबैर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में नामजदगी की तस्दीक कर दी। कहा कि सिंध खास तौर पर कराची की सूरत हाल में बेहतरी तरजीह होगी। एक खार खाए बैठे हैं कि कोई और बड़े बड़े जलसा कर रहे हैं और इनसे हो नहीं पाता। अब क्या करें यार, किसी का जलसा बड़ा हो जाता है तो यहाँ तो कुछ न कुछ करना है ना। सिंध असेंबली में फिर शोर शराबा। उजरतों के बिल की मुखालिफत करने पर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इल्जामात की भरमार। निसार खोड़ो बोले, ये खार खाकर बैठे हैं, अगर किसी का जलसा बड़ा हो गया है तो यहाँ गुस्सा ना निकालें। एक सीटी पर शहर बंद होने का दौर अब चला गया। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, किसका जलसा, किधर का जलसा, कौन गया नहीं पता। मुसलमानों पर पाबंदी के अमरीकी फैसले से दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मुतासिर होंगे। चंद सौ अफराद का इल्जाम 1.5 अरब मुसलमानों पर नहीं लगाया जा सकता। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर रद्द अमल। ब्लॉगर्स के सवाल पर कहा कि किसी को गायब करना मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी नहीं। लापता अफराद खैरियत से घरों को वापस आ गए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले पाक फौज के जवान वकास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरहद पार से पाकिस्तानी चौकी को निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगान हुकूमत के कमजोर सरहदी कंट्रोल के बाइस दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं। मादरे वतन की सलामती के लिए वकास की कुर्बानी को सराहा। शाबाश मकबूल साहब, फैसलाबाद के 72 बरस के शख्स ने मिसाल कायम कर दी। इंटरमीडिएट के 50 साल बाद ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मकबूल अहमद बस में बैठकर 30 किलोमीटर दूर दरसगाह जाते हैं, इल्म की प्यास बुझाते हैं। बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा, हरा चश्मा पहनाकर जनता को सूखी घास बेचूंगा, चुनाव जीतकर खूब पैसा समेटूंगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतासिर सियासतदान के नारों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। 125 करोड़ लोगों को चूना लगाने पर गोपाल चौधरी ने मोदी को गुरु मान लिया। चीन के चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाकया। शेरों के अहाते की दीवार पर बैठा शख्स अंदर जा गिरा। शेर ने दबोचकर मार डाला। पुलिस ने गोली मारकर एक शेर को हलाक कर दिया। चिड़ियाघर आवाम के लिए बंद। खेलकर एंजॉय कर रहा हूं। टीम के अगले कप्तान के लिए अपना वोट सरफराज को दे दिया। अयान की मुश्किल की आसान, पूरे हो गए अरमान। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला की अपील मुस्तरद कर दी। सुपर मॉडल को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरी जज ने केस का ठीक फैसला किया। लगता है आप हर कीमत पर मुलजिमा को रोकना चाहते हैं। कायनात का ताज मिस फ्रांस के सर पर सज गया। फ्रांस की मलका हुस्न आयरस मिस यूनिवर्स मुंतखब। हेटी की हसीना दूसरे और कोलंबिया की तीसरे नंबर पर।
बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कनाडा में होने वाली दहशतगर्दी की, जहां क्वेबेक सिटी में मस्जिद पर हमला किया गया है। दहशतगर्दों ने मस्जिद में घुसकर नमाजियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले में 6 नमाजी जाँ बहक, 8 जख्मी हुए, जिनमें से 5 की हालत खराब है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। कहा यह मुसलमानों पर दहशतगर्द हमला था। ये इतवार की रात 8 बजे का वक्त था जब कनाडा के शहर क्यूबेक में क्लाशनकोफ की बरसती गोलियों की आवाजों ने शहरियों पर सख्त तारी कर दिया। ये दहशतगर्दी की वो वारदात थी जिसने इस्लामिक सेंटर में इबादत करने वालों को अपना निशाना बनाया। नकाबपोश हमलावरों ने नमाजियों से भरी मस्जिद में दाखिल होकर फायर खोला तो 3 नमाजी मौके पर ही जिंदगी हार गए। बरतानवी मीडिया ने तफसीलात जारी करते हुए बताया कि मस्जिद में मौजूद 3 नौजवानों ने दहशतगर्दों पर काबू पाने की कोशिश की तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को मस्जिद के बाहर से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा 911 पर अपने जुर्म का इकरार करके फरार हो गया। पुलिस ने ताक़ुब करके पकड़ा तो उसने गाड़ी में से 2 क्लाशनकोफ गन्स और पिस्तौल निकालकर खुद को हुक्काम के हवाले कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों हमलावर सियाह रंग के लिबास पर वाटर प्रूफ जैकेट्स पहने हुए थे और उनमें से एक मुलजिम ने 2 बार मस्जिद से बाहर आकर अपनी गन को लोड भी किया था। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि हमलावरों ने मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर नमाजियों को निशाना बनाया। फर्स्ट फ्लोर पर खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे, जहां दहशतगर्द पहुंचने में नाकाम रहे। गिरफ्तार किए गए दोनों मुल्जिमान के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुकामी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है और उनमें से एक मराकशी निजाद है। वाक़े के बाद पूरे मुल्क में शोक की फिजा मौजूद है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए इस वाक़े को मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी करार दिया। इससे पहले हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर विक्टोरिया में एक मस्जिद को शोलों की नजर कर दिया गया था। आग तो 4 घंटों बाद बुझा दी गई, लेकिन इस वाक़े की वजह सामने न आ सकी। अभी आपको बताएं कि लंदन पुलिस ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। कहा पाकिस्तान केस दोबारा खुलवाना चाहता है तो ठोस शवाहिद पेश करे। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने बानी MQM के खिलाफ केस दोबारा खुलवाने के लिए बरतानिया से राब्ता किया था। लंदन पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान अगर बानी MQM के खिलाफ केस फिर से खुलवाना चाहता है तो उसे उसके लिए अपील के साथ साथ बावसूख और ठोस शवाहिद भी पेश करना होंगे। इससे पहले पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने बरतानवी महकमा दाखिला को मुरासला भिजवाया था, जिसमें बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने पर तशवीश का इजहार किया था और ये मुकदमा दोबारा खोलने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान ने बरतानिया से ये भी कहा था कि बानी MQM के खिलाफ जो शवाहिद मिले हैं वो पाकिस्तान के साथ भी शेयर किए जाएं। बरतानवी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने तकरीबन 4 साल तक बानी MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात की तहकीकात की, मगर अक्टूबर 2016 में ये केस खत्म कर दिया। जराये के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि लंदन पुलिस सिर्फ अवामी मफाद की बुनियाद पर यह केस फिर से शुरू कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे नए दलाइल और शवाहिद चाहिए होंगे। पाकिस्तान के पास अब ये रास्ता है कि बरतानिया के पुलिस शिकायती कमीशन से राब्ता करे और वहीं के वकला की खिदमात हासिल करके खुद ये मुकदमा लड़े। 1 फरवरी से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल समेत तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। पेट्रोल 4 रुपए 16 पैसे, डीजल 4 रुपए 29 पैसे और मिट्टी का तेल 16 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई है। 1 फरवरी से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल समेत तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवाई गई है। अभी आपको बताएं, जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब के जराये के मुताबिक जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया गया है। बात करेंगे लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, क्या इत्तलात आ रही हैं इस खबर से मुतालिक?
जी, वो हमें महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए ने बताया कि हाफिज सईद को नज़रबंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उनका ये भी कहना है कि ये अहकाम उनको नज़रबंद करने के लिए इस्लामाबाद से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने भेजे थे। और जैसा कि आप आज देखें, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं एजाज सईद, उन्होंने खबर दी थी कि अमेरिका को दाऊद इरशाद के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया। ज़राए का कहना है कि कुछ देर तक उनको बाकायदा नज़रबंदी के ऑर्डर मौसूल हो जाएंगे और हाफिज सईद साहब जो हैं वो इस वक्त अपने जो दावत इरशाद ये उसके जो चबूजी में हेडक्वार्टर है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात करेंगे पैनामा केस की, जिसकी समाअत में आज हुसैन नवाज और हसन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। उनका कहना था कि हुसैन नवाज लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं, नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। लंदन के फ्लैट्स लूटी हुई रकम से बनाने का इल्जाम गलत है। दरख्वास्त गुजारों ने सबूत नहीं सिर्फ मवाद फराहम किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम ने कहा था कि तमाम रिकॉर्ड दस्तयाब है, आप रिकॉर्ड पेश करें तो हकाइक का पता चल सकता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि यह भी कहा गया था कि सबूतों का अंबार है। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि वो वजीर आजम नहीं, उनके बच्चों के वकील हैं, अपना बोझ किसी और पर नहीं डाल रहे। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अब बोझ डालने के लिए कोई और बचा भी नहीं है। क्या कतरी फैमिली को 1 करोड़ 20 लाख दिरहम की रकम ऊंटों पर भिजवाई गई थी? पनामा केस में वजीर आजम के बच्चों हसन और हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज कर दिया। कहा कि लंदन फ्लैट्स लूटी हुई रकम से बनाने का इल्जाम गलत है। दरखास्त गुजारों ने सबूत नहीं सिर्फ मवाद फराहम किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप रिकॉर्ड पेश करें तो हकाइक का पता चल सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कानून की नजर में जुर्म साबित होने तक मुल्जिम मासूम होता है। ये नैब रेफरेंस का ट्रायल नहीं, उसमें भी बारे सबूत इस्तिगासा पर होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का तयन तहकीकात के बगैर मुमकिन नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का तयन आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमे में नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मियां मोहम्मद शरीफ को लोहे के कारोबार का 4 दिहाइयों का तजर्बा था, इसलिए फैक्ट्रियां कौमियाई जाने के 22/1973 में दुबई की रॉयल फैमिली से राब्ता किया तो उन्होंने स्टील प्लांट लगाने के लिए वेलकम किया। कर्ज हासिल करके लगाई गई फैक्ट्री के 75% शेयर्स 1975, जबकि 1980 में बाकी 25% शेयर्स फरोख्त किए गए। इब्तिदाई शेयर्स की फरोख्त से वाजिबात की अदायगी की गई, जबकि हतमी फरोख्त से 12 मिलियन दिरहम मिले, जिसकी कतरी खानदान को नकद अदायगी की गई। जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि फैक्ट्री के 75% हिस्से फरोख्त करके भी 15 मिलियन वाजिबात बाकी थे। क्या आपको कोई अंदाजा है कि बाकी वाजिबात कैसे अदा हुए? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवाल उठाया कि आपने सिर्फ ये बताया कि कर्ज लेकर फैक्ट्री लगाई गई, इस मुताल्लिक कोई दस्तावेज पेश नहीं की। सलमान अकरम राजा ने वजाहत की कि ये 45 साल पुराना रिकॉर्ड है। बैंक अकाउंट मियां मोहम्मद शरीफ के थे, हसन और हुसैन के नहीं। यहाँ मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम का ट्रायल हो रहा है, उन चीजों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है जिनका ताल्लुक मियां शरीफ मरहूम से है। गल्फ स्टील की हतमी फरोख्त से तारिक शफी ने 12 मिलियन धर्म की रकम 2-2 मिलियन धर्म की 6 माहाना एक साथ में वसूल की। जस्टिस शेख अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि क्या ये रकम कैश की सूरत में वसूल की गई। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि रकम की वसूली कैश में होने का इल्म नहीं, मगर कतरी फैमिली को अदायगी जरूर कैश में की गई थी। जस्टिस अजमत सईद ने कहा क्या इस रकम के लिए ऊँटों की पीठ इस्तेमाल की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम ने कहा था कि तमाम रिकॉर्ड दस्तयाब है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, ये भी कहा था कि सबूतों का अंबार है। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं वजीर आजम नहीं, उनके बच्चों का वकील हूँ, अपना बोझ किसी और पर नहीं डाल रहा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अब बोझ डालने के लिए कोई और बचा भी नहीं है। सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी थे कि समाअत 1 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खलीक अहमद, तलत फारूक और साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
पैनामा लीक्स केस में इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद ने भी दलाइल दिए। उनका कहना था कि 25 साल पुराना मामला है, 13 से ज्यादा जजेस सुन चुके हैं। परवेज मुशर्रफ दौर में राना सनाउल्लाह का सर और भवें मुंडवा दी गई थी। इसहाक डार से एतराफी बयान ये कहकर लिया गया कि अटक किले से जाने नहीं दिया जाएगा। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि वादा मुआफ गवाह बनने का एतराफी बयान इसहाक डार नहीं वजीर आजम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। नैब, स्टेट बैंक और SCCP ने अपील क्यों दायर नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। पैनामा पेपर्स लीक्स केस की सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालती हुक्म पर इसहाक डार की हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस में मुआफी से मुतल्लिक रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। रिकॉर्ड के मुताबिक इसहाक डार ने 20 अप्रैल 2000 को मुआफी की दरखास्त दी। अगले दिन चेयरमैन नैब ने यह दरखास्त मंजूर कर ली। फिर 24 अप्रैल को तहकीकाती अफसर ने इसहाक डार का बयान रिकॉर्ड करने की दरखास्त दी और 25 अप्रैल को इसहाक डार का एतराफी बयान मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, नैब ने शरीफ फैमिली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर क्यों नहीं की? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब वकास नजीर ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट के जजेस की दानिश को मद्देनजर रखते हुए नैब ने अपील दायर नहीं की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, क्या नैब हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करता? नैब, स्टेट बैंक और SCCP ने अपील क्यों दायर नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस हवाले से नैब इजलास से मुतल्लिक मीटिंग मिनट्स भी तलब कर लिए। इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल में कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के वक्त इसहाक डार के पास अवामी ओहदा नहीं था। वादा मुआफ गवाह बनने का बयान हल्फी उनके मुवक्किल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा, वादा मुआफ गवाह बनने के बाद बयान इसहाक डार नहीं वजीर आजम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अदालत के इस्तफसार पर इसहाक डार के वकील शाहिद हामिद ने बताया कि इसहाक डार का एतराफी बयान वादा मुआफ गवाह बनने के बाद रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद इसहाक डार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म हो गया। नाअहल करार देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त और इंट्रा कोर्ट अपील पहले ही खारिज हो चुकी है। शाहिद हामिद ने कहा कि केस की दोबारा तफ्तीश करवाने के मामले पर 2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ था। रेफरी जज ने नैब की दोबारा तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पैनामा केस में इसहाक डार के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कैमरामैन खलीक अहमद, तलत फारूक और साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पैनामा केस में मजीद क्या हुआ, केस के बाद किसने समाअत के बाद क्या कुछ बोला, ये भी आपको बुलेटिन में बताएंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे बूम बूम ने अब क्या फैसला कर दिया। आपको चीन से, जिसके चिड़ियाघर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शेरों के अहाते में गिरने वाला शख्स शेरों के हमले में हलाक हो गया। ये वाकया शंघाई के करीबी शहर निंगबो के वाइल्ड लाइफ पार्क में गुज़श्ता रोज पेश आया। बदनसीब शख्स ने कई बार शेर के शिकंजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन शेर ने हर बार उसे गिरा दिया। शिकार की तलाश में मजीद 2 शेर भी वहां आ गए थे। हलाक शख्स की बीवी और बेटी भी उसके साथ आई थी, जो दहशत और बेबसी के आलम में ये सारा मंजर देखती रह गई। पार्क इंतजामिया ने हमला करने वाले शेर को गोली मारकर हलाक तो कर दिया, लेकिन उस वक्त तक हमले का शिकार होने वाले शख्स की मौत हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बूम बूम शाहिद आफरीदी ने इंटरनेशनल फेयरवेल मैच का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दिया है। साबिक कप्तान कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जितनी खेलनी थी खेल ली, अब उनकी तवज्जो लीग क्रिकेट और समाजी कामों पर है। आफरीदी ने सरफराज अहमद को एक फाइटर खिलाड़ी करार देते हुए कहा कि उसे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना अच्छा होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर तीनों फॉर्मेट में सरफराज बन रहा है, अगर ये प्लान है बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का, तो मैं समझता हूं कि अच्छा के लिए मैं आपको अपनी लीग क्रिकेट एंजॉय करना चाह रहा हूं और अपने इस काम को आगे लेके जाना चाह रहा हूं। अभी आपको बताएं कि 7 मुसलमान ममालिक के शहरियों को अमेरिका आने से रोकने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरे दूसरे दिन भी जारी हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और बोस्टन समेत कई अमरीकी शहरों में हजारों अफराद रैलियां निकाली। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ट्रंप मुखालिफ रैलियों की हिमायत की।
दूसरी तरफ बर्तानिया में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने ट्रंप का दौरा बर्तानिया रोकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 10 लाख अफराद ने ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत कर दिए, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप इस काबिल नहीं कि मुल्क बर्तानिया उनका इस्तकबाल करें। ट्रंप को बर्तानिया में आने की इजाजत ना दी जाए। बरतानवी हुकूमत ने शहरियों का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। उधर अमरीका में सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन बॉब कॉकर ने ट्रंप इंतजामिया से इमिग्रेशन पाबंदी के अहकामात वापस लेने का मुतालबा किया है। रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैकेन और लिंडसे ग्राहम का कहना है कि सदर ट्रंप की इस पाबंदी के नतीजे में अमेरिका की सिक्योरिटी बेहतर होने के बजाय दहशतगर्दी में इजाफे का खदशा है। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर पाबंदी के फैसले पर रद्द अमल दिया है। चौधरी निसार का कहना है कि इस इकदाम से दहशतगर्दी के शिकार अफराद की मुश्किलात बढ़ेंगी। चंद भटके हुए अफराद के अमल का इल्जाम 1.5 अरब मुसलमानों पर नहीं डाला जा सकता। इसमें से अगर चंद 100 या चंद हजार भटके हुए हैं और वो इस्लाम को डिस्टॉर्ट करके उसके असल पैगाम की नफी करके दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो इसका इल्जाम 1.5 अरब की मुसलमान आबादी पे नहीं होना चाहिए। निशाना भी मुसलमान और दहशतगर्दी का इल्जाम भी इस्लाम पे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने वाज़ेह किया कि हुकूमत किसी को लापता रखने पर यकीन नहीं रखती। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वज़ारत दाखिला ने अपना किरदार अदा किया। इस वक्त ये अल्लाह ताला करम है कि सब ब्लॉगर्स वापस अपने घर बखैर खूबी पहुंच चुके हैं। कल जब ये प्रोफेसर साहब वापस आए तो मैंने बाकायदा मुतल्लिका पुलिस अफसर इनके घर भेजे, इनकी खैरियत दरियाफ्त की और उसके साथ साथ उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि अगर कोई इस हवाले से वो आप रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने से इत्तफाक नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया कि डॉन लीक्स से मुतल्लिक कमेटी की मुद्दत में 7 फरवरी तक तोसी की थी। उम्मीद है आइंदा चंद दिन में रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को मिल जाएगी। के लिए सारा मलबा अपने वालिद पर डालकर मियां शरीफ को भी मनी लॉन्ड्रर बना दिया है। इसहाक डार का एतराफी बयान ही लंदन फ्लैट्स की असल मनी ट्रेल है। इसहाक डार ने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। नवाज शरीफ ने चेयरमैन नैब के जरिए उन्हें बरी कराया। सारा कुछ बेचारे मियां शरीफ पर डाल दिया है। दुबई में इन्होंने कैसे मिल शुरू कर दी, तो वो भी मियां शरीफ बेचारों के ऊपर डाल दिया कि वो मनी लॉन्ड्रर उनको बना दिया। असल में इसहाक डार का जो कन्फेशन है, वादा माफ गुआ बने थे वो, उन्होंने जो अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट में लिखा है वो है मनी ट्रेल। किसने इसहाक डार को जो केस था हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से बरी करवा दिया, आगे अपील नहीं की नैब ने, किसने करवाया? ये जो मौजूदा नैब का चेयरमैन है। इसको किसने बनाया? नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ ने अपने आदमी को बना के, जो गवाह था नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, जो गवाह था उसको बरी करवा दिया। माना हुआ एक कन्फेस्ड मनी लॉन्ड्रर आपका फाइनेंस मिनिस्टर है। वो मनी लॉन्ड्रिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए करता था, वो प्राइम मिनिस्टर है आपका। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान अपनी मनी ट्रेल बताएं। शरीफ खानदान अपने खर्चे पर 40 साल से अस्पताल चला रहा है। इन साहब की तरह चंदे के पैसे से सट्टा नहीं खेला। वजीर मुमलिकत बराए IT अनूश रहमान कहती हैं कि अटक किले में क्या कुछ नहीं होता, बंदूक की नोक पर किसी से भी कुछ भी कराया जा सकता है। जो अस्पताल अपने पैसे से चला रहे हैं, तो चंदा जमा करके जो है मस्कत नहीं पैसे लेके जाते या उससे सट्टा नहीं खेलते प्रॉपर्टी का, और ना वो पैसे लेके जो है फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे जाके क्लाइमेट बॉन्ड का सट्टा नहीं खेलते। किसी भी डॉटेड लाइन के नीचे बंदूक की नाली के सामने रख के अटक फोर्ट के अंदर आप क्या किसी से कुछ भी करवा सकते हैं? क्या कुछ नहीं हुआ? ऐसे जो कागज हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, वो तमाम इंटरनेशनल सर्विस जो इसहाक डार साहब की कारकर्दगी का चर्चा कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको सुने, क्योंकि आपका झूठा चर्चा झूठे इल्जामात पर मबनी। खान साहब, आप ना अपनी औलाद का जवाब देते हैं कि कहां से आई, और ना अपने बाप का जवाब देते हैं कि नौकरी कैसे निकला। खान साहब कोई 2 सवालों का जवाब दे दे, वो तो 70 साल का जवाब दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब को अंडर क्वारियन यानी टॉर्चर के ऊपर उनका स्टेटमेंट लिया गया था। हकीकत ये है कि उन्होंने वो स्टेटमेंट उस वक्त दिया जब नवाज शरीफ साहब पहला NRO करके सऊदी अरेबिया रवाना हो गए थे, और इसहाक डार साहब को ये दुख था कि उनको पीछे छोड़
गए हैं और इसहाक डार साहब ने उस वक्त मिलिट्री अथॉरिटीज के साथ ताउन। खालिद आला साहब, वो तो स्विस बैंक के अरबों रुपए पुकार के कह रहे हैं, तो क्या लंदन की प्रॉपर्टीज गूंगी और बहरी हैं? अब बात सिंध असेंबली की, जहां आज फिर शोर शराबा हुआ। इस बार उजरतों के बिल की मुखालिफत करने पर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इल्जामात की भरमार हुई। निसार खोड़ो बोले, ये खार खाकर बैठे हैं, अगर किसी का जलसा बड़ा हो गया है तो यहाँ गुस्सा ना निकालें। एक सीटी पर शहर बंद होने का दौर अब चला गया। ख्वाजा इजहारुल हसन बाहर जाकर बोले, किसका जलसा, किधर था जलसा, कौन गया नहीं पता। पार्टी का मकसद दे रहा हूँ में बिल पास करें इनको। में से आए इस तरह करने से आपका जलसा बड़ा नहीं होगा। जिसने बड़ा जलसा करना था वो कर लिया। ये क्या बात हुई, आप देंगे बैठे। थोड़ा सा आपको नहीं पता, मासूम आदमी यार। कराची के लोग कल बहुत बिजी थे, इतवार में ना बहुत बिजी थे, और मैं भी कराची के लोगों की तरह बहुत मसरूफ था, तो मुझे नहीं पता ये जलसा वलसा किधर हुआ है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने मोहम्मद जुबैर उमर की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रूरी की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। मोहम्मद जुबैर उमर कल सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद कराची पहुंचेंगे। 48 घंटों में हल्फ उठाने का इम्कान है। मोहम्मद जुबैर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर के बड़े भाई हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि सिंध खास तौर पर कराची की सूरत हाल में बेहतरी तरजीह होगी। कराची एक फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, और जब तक कराची अपना वो रोल नहीं प्ले करता है एज अ फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार भी नहीं बढ़ सकती। तो अब को 20-25 साल के बाद कराची में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इम्प्रूव सिचुएशन है कि अब एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल इनिशिएटिव लेने का मौका है। अभी आपको बताएं, जमातुद दावा के अमीर हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया गया है। जराए महकमा दाखिला पंजाब ये बता रहे हैं हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया गया है। हाफिज सईद को जामिया कादसिया चौबुर्जी में नजरबंद किया गया है। हाफिज सईद समेत 5 अफराद को नजरबंद किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नजरबंद जिन अफराद को किया गया है उनमें अब्दुल्ला उबैद, जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद और काजी काशिफ नियाज भी शामिल हैं। कराची में महकमा कस्टम ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कस्टम एंटी स्मगलिंग के डिप्टी कलेक्टर अली रजा के मुताबिक सईदाबाद के करीब मौजगो चौकी पर एक बस की तलाशी ली गई। बस के खुफिया खानों से 1500 डिजिटल कैमरे, सैकड़ों मोबाइल फोन और गैर मुल्की सिगरेट के कार्टन बरामद हुए, जिनकी मालियत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पेशावर से आपको खबर दें, जहां पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की चर्स बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हयाताबाद पुलिस ने कारखानों मार्केट में एक ट्रक रोका, जिसकी तलाशी के दौरान खुफिया खानों से 32 मन चर्स बरामद हुई।